कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दुनिया की अनबिलीवेबल चीजों को रियलिटी बना देते हैं, और आज जिस केस की बात मैं करने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 5 जुलाई 2025 चाइना के जोंग पुलिस स्टेशन में एक ऐसी कॉल आई जो शुरुआत में तो सिर्फ एक नॉर्मल कंप्लेंट लग रही थी, लेकिन आगे जाके उस कॉल ने 1600 से भी ज्यादा लोगों को बर्बाद कर दिया था। कॉल के दूसरे एंड पर एक आदमी था जो कि पूरी तरह से शॉक में था, और उसने शॉक सी आवाज में पुलिस को बताया कि किसी ने उसके प्राइवेट वीडियो को इंटरनेट पर लीक कर दिया है, वो भी बिना उसकी परमिशन के। पुलिस ने इनिशियली सोचा कि यह किसी प्राइवेट एक्सटॉर्शन का केस होगा जिसमें 2 से 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस को चाइना के डिफरेंट एरिया से सेम कॉल आने लगे थे, एंड सबकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम थी। किसी ने अपने वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में देखा तो किसी को उसके किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया। जब पुलिस ने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उनके सामने चाइना का बिगेस्ट स्कैंडल सामने आया। 5 जुलाई 2025 चाइना के नजोंग टाउन के जंगजिंग पुलिस स्टेशन में एक घबराए हुए आदमी ने पुलिस को कॉल करते हुए कंप्लेंट किया कि उसका एक प्राइवेट वीडियो बिना उसकी परमिशन के किसी टेलीग्राम ग्रुप में वायरल कर दिया गया है। पुलिस ने तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर की और उस आदमी से पूरी डिटेल मांगी। तब उसने बताया कि कुछ टाइम पहले उसने एक डिवोर्स्ड एंड सिंगल वुमेन से ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर बात की थी। उस औरत ने उसे अपने घर पर फ्री ऑफर किया था और उस आदमी ने भी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। वीडियो उसी एनकाउंटर के दौरान सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई थी। यह केस पुलिस के लिए नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते हुए देखे थे पहले भी, जहां किसी इंडिविजुअल को इलीगली रिकॉर्ड करके उसकी फुटेज बाहर भेज दी जाती थी या फिर उस इंडिविजुअल को उस फुटेज का यूज करके ब्लैकमेल किया जाता था। तो पुलिस ने रूटीन के मुताबिक इस कंप्लेंट को भी रजिस्टर कर दिया था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस केस के बाद चाइना के अलग अलग हिस्सों में सिमिलर कंप्लेंट्स आने लगी। हर किसी का कहना था कि उनकी प्राइवेट वीडियो बिना उनकी मर्जी के लीक हो गई है। जब पुलिस ने थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया तब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया। हर वीडियो में रूम एक ही जैसा था, एक ही तरह से सेटअप था, सेम बेड था और सेम बैकग्राउंड। ये सारी की सारी लीक वीडियो एक ही जगह से रिकॉर्ड की गई हैं और हर विक्टिम ने जिसका जिक्र किया था वो एक ही नाम था, सिस्टर होम, एक मिस्टीरियस वुमेन जो अब इस केस में मेन सस्पेक्ट बन चुकी थी। लेटर ऑन द सेम डे 5 जुलाई को ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ते हुए मैनेजिंग के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पता लगाया। ये वही जगह थी जहां से विक्टिम्स की वीडियो लीक हुई थी। जब पुलिस ने उस फ्लैट का दरवाजा नॉक किया तो सामने से एक डिसेंट सी मिडिल एज लेडी खड़ी हुई, फ्लोरल प्रिंट कपड़े, परफेक्टली टाइड बाल, ऑन पॉइंट मेकअप, एकदम टिपिकल आंटी वाली वाइफ थी। बिल्कुल वो लुक जिसे देखकर कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन पुलिस ने फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा उस लेडी को साइड करते हुए वह घर के अंदर घुस गए, और जो सीन अंदर दिखा वो किसी भी एंगल से एक नॉर्मल मिडिल एज लेडी का घर नहीं लग रहा था। रूम के कॉर्नर में एक ट्राइपॉड सेटअप था जो सीधा बेड की तरफ पॉइंटेड था। सेल्फ पे मल्टीपल फोन्स रखे हुए थे, अलग अलग रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, मेकअप किट, ब्रश पैड्स, विक्स और वॉइस मॉड्यूलेटर्स थे। यह रूम एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन लग रहा था उनके लिए। जब पुलिस ने उस घर के अंदर इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का सामान देखा तभी उन्हें सिस्टर हंग पर शक होने लगा था। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए उस औरत को सीधा कस्टडी में ले लिया था और उसके घर में जितने भी इक्विपमेंट उन्हें मिले थे उन सबको उन्होंने फॉरेंसिक में भेज दिया था। बट फॉरेंसिक एनालिसिस से जो रियलिटी पुलिस के सामने आई उस पर यकीन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि सिस्टर हंग की पूरी लोकेलिटी के लिए भी, क्योंकि फॉरेंसिक से ये कंफर्म हुआ कि सिस्टर हंग कोई मिडिल एज वुमेन नहीं बल्कि एक 38 साल का आदमी था जिसका असली नाम था जाओ मोमो एंड सिस्टर हंग। उसकी फेक पर्सनालिटी थी। जाओ हर दिन लगभग 2 घंटे सिर्फ अपने आप को एक ग्रेसफुल, एलिगेंट और बिलीवेबल वुमेन बनाने में लगाता था। उसके मेकअप, विक्स, ब्रेस्ट, सिलिकॉन पैड से लेके वॉइस स्टोन तक सब कुछ एक केयरफुली डिज ट्रैप था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके पड़ोसी तक उसे एक रियल वुमेन समझते थे। न किसी को शक हुआ, न किसी ने कभी कुछ क्वेश्चन किया, और जाओ ने लिटरली पूरी सोसाइटी को अंधेरे में रखा हुआ था। अब चाइनीज पुलिस को सिस्टर हंग की असली आइडेंटिटी का पता चला तब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लॉन्च करा जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि सिस्टर हंग कोई औरत नहीं बल्कि एक 38 साल का आदमी है जो सालों से एक फेक फीमेल आइडेंटिटी के साथ सोसाइटी में रह रहा था। शुरुआत में लोगों को इस पर बिलीव ही नहीं हुआ, एंड टू बी ऑनेस्ट वो लोग यकीन करते भी कैसे। एक लेडी जो सबसे प्यार से बात करती थी, जो हमेशा सॉफ्ट और एलिगेंट दिखती थी, जो अपने लोकेलिटी के गार्ड्स और क्लीनर्स को गिफ्ट दिया करती थी, वो असल में एक आदमी था। इस रियलिटी से पूरी सोसाइटी शॉक में थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस ने घर के अंदर मिले एक कंप्यूटर को चेक किया। सिस्टम के अंदर उन्हें एक
वेल ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल फोल्डर मिला जिसमें जायो के सिस्टर हंग ने अपने विक्टिम्स के नाम के साथ उनकी प्राइवेट वीडियो को स्टोर करके रखा था। जब पुलिस ने उस फोल्डर को खोल कर देखा तो जो नंबर ऑफ वीडियोज उन्हें मिले उस पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि जो ने 10 या 20 नहीं या फिर 100 या 200 भी नहीं बल्कि 1600 से भी ज्यादा आदमियों को अपने ट्रैप का शिकार बनाया था। एक अकेले आदमी ने अपनी फेक फीमेल आइडेंटिटी के थ्रू 1600 से भी ज्यादा विक्टिम्स को फंसाया, उन्हें मैनिपुलेट किया, उनका ट्रस्ट जीता, फिजिकल इंटीमेंसी के लिए उन्हें इनवाइट किया और बिना उनकी मर्जी के उनकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करके ऑनलाइन लीक भी कर। इस न्यूज के बाहर आते ही यह केस चाइना का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर यही सच है। जब यह न्यूज पब्लिक डोमेन में आई, हर तरफ सिर्फ सिस्टर होंग का ही नाम सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे यह न्यूज सोशल मीडिया तक पहुंच गई एंड देन मीम्स, जोक्स और सिस्टर हंग एक्सपोज जैसे कैप्शन के थ्रू इंटरनेट पूरी तरह से एक्सप्लोर हो गया। वीबो, डूइंग और साउ होंग सू जैसे पॉपुलर चाइनीज सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने वीडियोज, एडिट्स और फनी कैप्शंस के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ हमारे इंडिया में भी तुम लोगों ने आई थिंक सो इंस्टाग्राम पर इसकी रील्स पक्का देखी होगी, लेकिन मजाक मजाक में यह बात सीरियस हो गई थी क्योंकि यह न्यूज सिर्फ चाइना तक ही लिमिटेड नहीं थी। धीरे धीरे इंटरनेशनल मीडिया भी इस तक पहुँचने लगे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि सिस्टर होंग के नाम के हैशटैग्स इतने वायरल होने लगे कि चाइनीज अथॉरिटीज को तुरंत इंटरवीन करना पड़ा। नाउ चाइनीज इंटरनेट का जो सिस्टम है वो ओपन नहीं है जैसे इंडिया या फिर वेस्ट में है। वहाँ सेंसरशिप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई वायरल टॉपिक एक नेशनल सेम या फिर मोरल आउटरीच का एक रीजन बन जाए तो वहाँ गवर्नमेंट ऐसे केसेस में तुरंत इंटरवीन करती है। फिर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चाइनीज साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कई पॉपुलर हैशटैग्स को ऑफिशियली बैन कर दिया, जैसे कि हिनान जे सिस्टर हंग 1600 विक्टिम्स और स्कैम के बाद वीवो और डूइंग जैसे प्लेटफॉर्म पे यह हैशटैग सर्च करने के बाद सिर्फ ब्लैक स्क्रीन या दिस कंटेंट इज अंडर रिव्यू आने लगा और अगर कोई भी पर्सन नई मीम पोस्ट करता तो उसका कंटेंट तुरंत टेक डाउन कर दिया जाता। इवन चाइनीज मीडिया हाउसेस को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल गए थे कि इस केस को ज्यादा हाईलाइट न किया जाए क्योंकि अथॉरिटीज का मानना था कि यह मैटर मोरल और मिसकंडक्ट का है। इसका वायरल होना सोसाइटी की सोच और यूथ के बिहेवियर पर गलत असर डाल सकता है। एक तरह से चाइनीज गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्कोर्स को इंटेंशनली बंद कर दिया था, लेकिन सेंसरशिप के बावजूद भी पब्लिक कम्प्लीटली चुप नहीं बैठी। पीपल वेंट ऑन अंडरग्राउंड चैनल्स, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप्स एंड इवन VPN का यूज करके लोगों ने सिस्टर होंग AO के कंटेंट को शेयर करना कंटिन्यू रखा। पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद पब्लिक और मीडिया के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था, वाज सिस्टर हंग अ ट्रांसजेंडर। इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए पुलिस वालों ने सिस्टर हंग के जो मेडिकल स्टेटमेंट थे वो भी पब्लिकली रिलीज कर दिए थे, जिसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया था। जाओ हंग बायोलॉजिकली और लीगली एक मेल ही था, उसने कभी भी अपना जेंडर चेंज नहीं करवाया था। यह सब एक केयरफुली प्लान नाटक था जिससे वह लोगों को फंसाता था। एक आदमी जो दिन भर कई लोगों से मिलता था वही ऑफर करता था, सोसाइटी के बीच खुलेआम घूमता था और किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। तो सोचो कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज्यादा रियलिस्टिक होगी, जहां वो एक प्रोफेशनल लेवल मेकअप आर्टिस्ट की तरह अपने आप को डेली ट्रांसफॉर्म करता था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने स्किन को पूरी तरह से फाउंडेशन से कवर कर लेता था। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक फीमेल लुक देने के लिए वो ब्रेस्ट सिलिकॉन पैड का भी यूज करता था और हमेशा फ्लोरल प्रिंट के कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी और स्ट्रॉन्ग फीमेल परफ्यूम लगाता था, जिसकी हेल्प से उसने सोसाइटी में एक रियल वुमेन की इमेज बना ली थी। जियोन का प्लान बिल्कुल ही सिंपल और मैनिपुलेटिव था। अपने लुक्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के बाद न वह किसी से कुछ पैसे मांगता और न ही कभी वह स्पीशियस मैसेजेस भेजा करता था। वह बस ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या चैट एप्स पर एक सिंगल डिवोर्स वुमेन के रूप में खुद को अपीयर करता था और सभी इंटरेस्टेड लोगों को फ्रीज ऑफर कर देता था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कुछ लोग एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके पास वापस आए थे। एंड आफ्टर दिस आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था ये क्वेश्चन कि जब भी वह लोग फिजिकल इंटीमेंसी करते थे तो क्या मिडवे या फिर शुरुआत में इन आदमियों को पता नहीं चलता था कि सिस्टर होंग एक लड़का है। सी ऑलमोस्ट सभी विक्टिम्स को मिडवे यानी फिजिकल रिलेशनशिप के बीच में पता चल गया था सिस्टर होंग इज एक्चुअली अ ब्रदर है। पता लगने के बाद विक्टिम्स के रिएक्शन दो तरीके के होते थे। फर्स्ट कैटेगरी में वह लोग आते थे जिन्हें मिडवे पता चला कि सिस्टर होंग कोई फीमेल नहीं बल्कि एक मेल है, शॉक की वजह से वहाँ से भाग जाते थे। एंड देन कम्स अ सेकंड एंड इंटरेस्टिंग
सेकंड कैटेगरी, वो लोग जिन्हें सिस्टर हंग का सच पता लगने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह केस अब मोरल या लीगल इशू नहीं था, यह एक पोटेंशियल बायोलॉजिकल थ्रेट भी बन चुका था। आफ्टर दिस चाइनीज गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। चाइना के हेल्थ मिनिस्ट्री ने तुरंत स्टेप लेते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया कि सभी 1600 प्लस आइडेंटिफाइड विक्टिम्स को फ्री मेडिकल टेस्ट मिलेगा और वो अपने नियरेस्ट हेल्थ क्लिनिक्स में टेस्ट करा सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से यह मूव सिर्फ हेल्थ केयर रिस्पॉन्स नहीं था, यह एक डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन भी बन चुका था। चाइना जैसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में अगर इन्फेक्शियस डिजीज अनकंट्रोल हो जाए तो उसका नेशनल लेवल इम्पैक्ट हो सकता है, विच विल अगेन पुश बैक द चाइनीज गवर्नमेंट इनटू द कोविड टाइप ऑफ इरा। पुलिस ने जाओ के खिलाफ मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए, इंक्लूडिंग इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी असॉल्ट अंडर डिसेप्शन वायलेशन ऑफ साइबर क्राइम लॉ, और करंटली जाओ चाइना के जेल में अंडर ट्रायल है। नाउ सिस्टर हॉन्ग के बारे में या फिर रेड अंकल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऐसे केसेस नॉर्मली हमारे पास ज्यादातर बाहर नहीं आते, एंड आई नो दिस थिंग कि सोशल मीडिया पर इसे काफी ज्यादा मजाक भी लिया जा रहा है, बट दिस इज अगेन वेरी सीरियस, क्योंकि अगर ऐसी चीज चाइना में हो सकती है तो हमारे देश में भी बहुत ज्यादा आसानी से हो सकती है। आपकी राय इस केस के बारे में क्या है? डू लेट मी नो बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।